Hello students, today we will do Hindi translation of chapter 12 that for class 6th, that is how the camel got its hump. कैमल को हम्प यानी जो उसके पीठ पर कुबड़ होता है किस तरह से मिला. इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन देयर वाज ए कैमल. शुरुआत में, बिगनिंग मीन शुरुआत में, जब संसार बिल्कुल नया था और जानवरों ने मनुष्य के लिए काम करना शुरू किया, तब वहाँ पर एक कैमल था. कैमल मीन्स ऊँट. ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क. वो डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान. रेगिस्तान के बीच में रहता था, मध्य में रहता था, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न. स्टिक कहते हैं छोटी छोटी डंडियाँ और थॉर्न कहते हैं कांटे. वो कांटे और डंडियाँ खाता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर. जब भी कोई उससे बोलता तो वो सिर्फ क्या कहता था, हम्प, हम्प, केवल हम्प और इसके अलावा कुछ नहीं. वन डे a horse came to him with saddle on his back and said, Camel, O camel, said, come out and trot like the rest of us. एक दिन एक घोड़ा, हॉर्स मीन्स घोड़ा, एक घोड़ा उसके पास आया. उसकी कमर पे क्या था, सैडल, जो सामान रखने की गद्दी वगैरह होती है उसको कहते हैं. तो सैडल के साथ आया और उसने कैमल से कहा, कैमल मेरे साथ, ट्रॉट कहते हैं जल्दी तेज़ी से वॉक करना, मेरे साथ जल्दी जल्दी चलो, और जैसे हम सब चल रहे हैं, रेस्ट ऑफ अस मीन्स हम सब चल रहे हैं उसी तरह तुम भी तेज़ी से चलो. हम्प, सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम्प. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, हॉर्स चला गया और उसने आदमी से कहा. देन ए डॉग केम टू हिम विद स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, कम एंड कैरी द स्टिक फॉर मैन लाइक द रेस्ट ऑफ अस. एक डॉग वहाँ पर आया, उसके मुंह में क्या थी, स्टिक थी. उसने कैमल से कहा, कैमल आओ और हमारे साथ ये स्टिक मनुष्यों की, जैसे हम सब ले जा रहे हैं ऐसे ही आदमी के लिए स्टिक लेकर जाओ. हम सेड द कैमल एंड डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. कैमल ने क्या कहा, हम्प. डॉग वहाँ से चला गया और उसने मैन को बताया. सून एन ऑक्स केम विद ए योक ऑन हिज नेक एंड सेड. जल्दी ही एक ऑक्स वहाँ पर आया. ऑक्स मीन्स बैल. वहाँ आया और उसकी गर्दन में योक यानी जो साज सामान सा बना होता है, हार्नेस वगैरह, तो वो लेकर उसके साथ आया और उसने कहा, कैमल कम एंड प्लो फॉर मैन लाइक द रेस्ट ऑफ अस. जैसे हम सब खेत जोतते हैं, प्लो मीन जोतना, जैसे हम सब खेत जोतते हैं आदमी के लिए, तो तुम भी हमारे साथ खेत जोतो. हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. और हम, कैमल ने क्या कहा, हम. वहाँ से ऑक्स चला गया और उसने मैन को बताया कि कैमल कुछ नहीं कर रहा. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, 303 द हम्प थिंग इन द डेजर्ट वुड नॉट वर्क, so I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it. उसने, आदमी ने रात को, शाम को जब दिन ख़त्म हो गया तो तीनों को बुलाया. किस को, हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को साथ बुलाया और कहा कि जो हम्प थिंग है, जो हम बोलता है डेजर्ट में, वो कोई काम नहीं करता, इसलिए मैं जा रहा हूँ उसको अकेले छोड़कर, और जो जितना काम है वो तुम तीनों उसको डबल टाइम काम करके पूरा करोगे. Made the three very angry and they had held a meeting in the corner of the desert. इससे उन तीनों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने
डेजर्ट रेगिस्तान के कॉर्नर में एक मीटिंग रखी। द कैमल केम चूइंग थॉर्न एंड लाफ्ड एट देम। कैमल जो था ऊँट थॉर्न कांटे चबाता हुआ, चूइंग मीन्स चबाता हुआ आया और उन पर हंसा। देन ही सैड हम्प एंड वेंट अवे अगेन। फिर उसने क्या कहा, हम्प कहा और फिर चला गया। सडनली रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट देयर केम अलॉन्ग द डिजिन इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट। अचानक, डस्ट कहते हैं मिट्टी, क्लाउड कहते हैं बादल, मिट्टी का बादल रोल करते हुए आया और उसके साथ कौन था, एक जिन भी आया था जो कि डेजर्ट का इंचार्ज था। डिजिन ऑलवेज ट्रेवल दैट वे बिकॉज दे नो मैजिक। डिजिन जो थे वो उसी रास्ते से जाते थे क्योंकि वे क्या जानते थे, मैजिक। मैजिक मीन जादू जानते थे। सडनली रोल डिजिन ऑफ डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। घोड़े ने डिजिन से कहा, जो डेजर्ट का डिजिन था उससे कहा, क्या किसी को इस तरह से, आइडल कहते हैं सुस्त, बिना काम धाम के, इस तरह से सुस्त रहना ठीक है। सर्टेनली लॉर्ड्स नॉट सेड द डिजिन। डिजिन ने कहा नहीं। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज थिंग इन मिडल ऑफ योर हाउलिंग डेजर्ट with a long neck and long legs and he doesn't do any work. हॉर्स ने कहा अच्छा, वहाँ पर जो डेजर्ट है, रेगिस्तान के बीच में एक हाउलिंग जो बोलता रहता है, वो ऐसी एक चीज़ है जिसकी एक बहुत लंबी नाक है, गर्दन है और बहुत लंबे पैर है और वो डेजर्ट में रहता है और कोई भी काम नहीं करता। व्यू सेड द डिजिन विस्लिंग, सीटी बजाते हुए, विस्लिंग मीन सीटी बजाते हुए। डिजिन ने कहा दैट इज़ माई कैमल, वॉट डज ही से, वो मेरा कैमल है, क्या कहता है वह। ही सेज हम सेड द डॉग, डॉग ने कहा वो क्या कहता है, हम कहता है खाली। डज ही से एनीथिंग एल्स, आज डिजिन, डिजिन ने पूछा क्या और भी कुछ कहता है। ओनली हम सेड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा केवल क्या कहता है, हम कहता है। वेरी गुड सेड द डिजिन, आई विल गिव हिम ए हम्प, वो कहता है बहुत अच्छा। डिजिन ने कहा बहुत अच्छा, मैं उसको एक हम्प ही दे देता हूँ। वेट ए मिनट, एक मिनट इंतज़ार करो। द डिजिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन डस्ट क्लॉक एंड देन ब्लू अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल हु वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर। डिजिन ने अपने आप को रोल कहते हैं लपेटना, डस्ट क्लॉक कहते हैं लबादा और डस्ट कहते हैं मिट्टी। अपने आप को मिट्टी के लबादे में लपेटा और वहाँ से चला गया, डेजर्ट में चला गया। और कहाँ गया, जहाँ पर कैमल के पास चला गया, जहाँ कैमल अपने पूल के वाटर में, तालाब के पानी में अपनी परछाई देख रहा था। रिफ्लेक्शन मीन परछाई देख रहा था। माई फ्रेंड सेड डिजिन, वॉट दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। मेरे दोस्त, डिजिन ने कहा मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई भी काम नहीं करते। डिजिन हम सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम। डिजिन सैट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड एंड बिगेन टू थिंक ऑफ ए ग्रेट मैजिक while the camel looked at his own reflection in the pool of water and said hump. डिजिन वहाँ पर क्या हुआ, बैठ गया और सोचने लगा। अपनी चिन को, चिन मीन्स ठोड़ी, अपनी ठोड़ी को हाथ में लेकर सोचने लगा और सोचने लगा कि मैं कौन सा ऐसा जादू करूं और कुछ ना कुछ कोई जादू करूं। और जबकि कैमल जो था पूल के पानी में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था और क्या बोल रहा था, हम। आई वुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू सेड द डिजिन। डिजिन ने कहा मैं इसको दोबारा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसको दोबारा नहीं बोलता। यू हैव सेड इट टू ऑफन, तुम इसको अक्सर बोलते हो, अगर मैं होता तो इसको दोबारा नहीं बोलता। बट द कैमल सेड हम अगेन, लेकिन कैमल ने दोबारा क्या कहा, हम्प ही कहा। नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक that he was so proud of, puffing up into a great big hump.
और बहुत जल्दी जैसे ही उसने कहा तो उसने परछाई में क्या देखा कि जिस पीठ पर घमंड करता था वो क्या होने लगी, फूलने लगी और वहाँ पर क्या बन गया, एक हम्प बन गया, एक कुबड़ बन गया। डू यू सी दैट, सेड द डिजिन। डिजिन ने कहा क्या तुम इसको देख सकते हो, देख रहे हो? दैट इज़ योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। ये तुम्हारा क्या है, हम्प है, ये तुम्हारा अपना हम्प है और इसको तुमने कैसे पाया है, कहाँ से लाए हो, ये तुमने खुद पाया है। क्यों पाया है? क्योंकि तुम काम करना नहीं चाहते, तुम कोई भी काम करना नहीं चाहते, इसलिए इसको तुमने खुद ही पाया है। हाउ कैन आई सेड द कैमल। कैमल कहता है मैं कैसे पा सकता हूँ, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, ये हम्प मैं अपनी कमर पर कैसे पा सकता हूँ। दैट मेड फॉर ए पर्पस सेड द डिजिन। डिजिन ने कहा इसको मैंने किसी कारण से बनाया है, पर्पस मीन्स कारण से, मैंने किसी काम से बनाया है। किससे? यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन स्टोर फूड इन योर हम्प। अब तुम बिना काम किए, बिना खाना खाए, विदाउट ईटिंग मीन्स बिना खाना खाए तुम 3 दिन तक काम कर सकते हो, क्योंकि तुम इसमें अपना फूड स्टोर कर सकते हो, 3 दिन के लिए फूड स्टोर कर सकते हो, इसलिए बिना खाए 3 दिन काम कर सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज बियर्स ए हम्प। और उसी दिन से कैमल हमेशा एक हम्प उनकी कमर पे है, एक कुबड़ उनकी कमर पर है। वी कॉल इट हम्प, हम इसको क्या कहते हैं, हम्प कहते हैं। नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, अब और ज़्यादा हमें उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते हम, और अब हम इसको कुबड़ नहीं बोलेंगे। तो बच्चों ये थी स्टोरी, इसका हिंदी ट्रांसलेशन। होप यू विल अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट बच्चों।